ये जो चारों बीमारी है ना, हाँ। इन सब का जो रूट कॉज है ना, हुँ। वो जरा गोश्तखोरी कम की जाए। ठीक है, ठीक हर है। इंसान को 0.8 ग्राम और उसको डिवाइड कर दें अपने वजन के साथ, हुँ। उतना प्रोटीन चाहिए। हम लोग दोबारा क्या होता बताइएगा ये का खून जो है उसकी हुँ। सर्कुलेशन रुक जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जो कि सही। अल्टीमेटली हार्ट अटैक्स की तरफ लेके जाती है। सर्दियाँ आनी है ना, हर डाइटिशियन बात करी होगी मछली का इस्तेमाल जरूर किया जाए, मछली के अंदर ओमेगा 3। वो फवाइद तो बता देते हैं, क्वांटिटी नहीं बताते। हाँ। कि हम एशियंस एक डाइट गलत खाएं ना, कोई मसला नहीं होता। हम एक डाइट के ऊपर लेयर्स लगाते हैं गलत करने के, ऊपर नीचे, ठीक है। ये तो जी इनहेरिट है, फैमिली से आ रही हैं, तो उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके लेट्स से ठीक है, आप फैमिली में आपकी हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप अपनी जो डाइट है उसका थोड़ा-सा ज़रा तरीक़ेकार बदल लें, तो अवॉइड किया जा सकता है। ये आएगा ही आएगा अगर पीछे पेरेंट्स में से किसी को आपको भी लाज़मी मिलना। अभी एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जो कि बड़ी कॉमन आपको नज़र आती है, यूरिक एसिड, जी ठीक है, और ब्लड प्रेशर का और शुगर का, और इसके साथ-साथ आपका जो है कोलेस्ट्रॉल का। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है बहुत कॉमन है। हर मतलब 10 में से 6-7 लोगों को कोई ना कोई एक आधी बीमारी इसमें है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए फिर ये सारी चीज़ें डाइट जो आपने बताई है एज़ इट इज़ रहेगी या स्टिल मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा कुछ? ये जो चारों बीमारी है ना, हाँ। इन सब का जो रूट कॉज है ना, हुँ। वो ज़रा गोश्तखोरी कम की जाए। ठीक है। गोश्त का इस्तेमाल हमारे एशियन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है। हुँ। हम लोगों का दिन मुकम्मल नहीं होता जब तक हम गोश्त, और बिल्कुल। चाहे हम शादी पे चले जाएं, चाहे हम किसी इवेंट पे चले जाएं, हम समझते हैं कि जी आज बस जितना मैं खा सकता हूँ गोश्त मैंने खाना है, ठीक है। लेकिन दैट इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो कोशिश की जाए जैसे गोश्त है उसका इस्तेमाल मॉडरेट अमाउंट में किया जाए। ठीक है। एक मुट्ठी 3 ऑंस, उससे ज़्यादा आपको प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं चाहिए। ठीक हर है। इंसान को 0.8 ग्राम और उसको डिवाइड कर दें अपने वज़न के साथ, हुँ। उतना प्रोटीन चाहिए। हम लोग दोबारा क्या होता बताइएगा ये अपना जितना आपका बॉडी हाँ वेट है जी, उसको 0.8 ग्राम, उसको आपने डिवाइड कर देना है, आपका जितना भी वज़न है, आपका ठीक 60 है। किलो है। उसके बाद जितना आ रहा है, उतना ग्राम आपने प्रोटीन का हुँ। इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब कोशिश जो है वो एक ये करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सुबह दूध का ग्लास भी पी लिए, सुबह नाश्ते में भी अंडा ले लिया है, दोपहर में कबाब भी खा लिए हैं, रात को फिर गोश्त ले। आप खुद देखें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। हुँ। तो ऑब्वियसली उन्होंने प्यूरिन्स में कन्वर्ट होके बाय प्रोडक्ट बन के जिस्म में निकलना है। तो बिल्कुल। कुछ तो निकल जाएगा, जो नहीं हुँ। निकलेगा वो आपके जिगर के साइडों पे आएगा, वो आपके गोडों के अंदर ये यूरिक एसिड या गाउट की सूरत में बैठेगा। आपके जिगर के जो गिर्द है चर्बी बनाने के साथ साथ आप हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर प्लैक की फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं वैक्स लाइक जी। एक चीज़ होती है, जैसे आपका खून जो है उसकी हुँ। सर्कुलेशन रुक जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जो कि सही। अल्टीमेटली हार्ट अटैक्स की तरफ लेके जाती है। तो इस वजह से कोशिश ये की जाए कि आप गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। जो प्रोटीन है वो दालों के अंदर भी मौजूद है, अब ठीक है। गोश्त की जब आप बात करें सब तरह का, सब तरह का गोश्त जो है चाहे वो उसमें कम, चिकन हो, चाहे मटन उसमें हो, चिकन बीफ हो, हो, मटन हो, फिश हो। फिश हो। अच्छा, अब जैसे सर्दियाँ आनी है ना, हर डाइटिशियन बात करी होगी मछली का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, मछली हाँ। के अंदर ओमेगा 3। वो फ़वाइद तो बता देते हैं, क्वांटिटी नहीं बताते, हाँ। ठीक है। फ़वाइद हर चीज़ के हैं, मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ हमारा, अब देखिए सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, बिल्कुल। और वो मुख्तलिफ खुराक के अंदर हुँ। मौजूद है। हुँ। लेकिन उस खुराक को मतवाजन लेना, हमारे कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंगे, कैल्शियम ज़्यादा लिया गुर्दे के अंदर स्टोन बनने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसलिए मॉडरेशन, मतवाजन, हुँ। मछली खानी है 2 से 3 बोटियों से ज़्यादा नहीं खाएं, हुँ। ठीक है। अब अच्छा, एक तो मछली ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरे गलत तरीके की मछली हम ज़्यादा खा रहे हैं, डीप फ्राइड है, हुँ। ऊपर बेसन लगा हुआ है, बहुत सारे मसाले लगे हुए हैं। बेसन क्या है, वो भी जब तक प्रोटीन है। अंदर जाके मैदे का चीर-फाड़ नहीं हाँ, ना कर देते हो बिल्कुल। मसाला जात मज़ा अच्छा, नहीं मैं एक आता। चीज़ कहती हूँ कि हम एशियंस एक डाइट गलत खाएं ना, कोई मसला नहीं होता। हम एक डाइट के ऊपर लेयर्स लगाते हैं गलत करने के, ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ। हाँ, अब जैसे बर्गर इतनी बुरी चीज़ नहीं है, हुँ। लेकिन उस बर्गर के ऊपर जो है वो पहले उसको ऑयल लगा के ग्रिल करना है, अंदर 10 सॉसेज लगनी है, अंदर फिर वो बीफ पैटी अच्छी भले ऑयल के अंदर तली होनी है, फिर अंदर जो है वो उसके बाद सलाद है, वो इस तरह का होगा जो थोड़ा सा पुराने हैं, शेल्फ लाइफ, फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, वो जी। लगा। तो ऑब्वियसली देखिए आप गलत खाएं लेकिन जुल्म करें, हाथ ज्यादती थोड़ा नहीं रखो, करें। हाँ। हाँ, हाथ थोला अच्छा, रखो, ये वो जो है। 4 बीमारियों का हमने ज़िक्र किया, इसके बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है, ये तो जी इनहेरिट है, फैमिली से आ रही हैं, तो उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके लेट्स से ठीक है, आप फैमिली में आपकी हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप अपनी जो डाइट है उसका थोड़ा-सा ज़रा तरीक़ेकार बदल लें, तो अवॉइड किया जा सकता है। ये आएगा ही आएगा अगर पीछे पेरेंट्स में से किसी को आपको भी लाज़मी मिलना है।
अच्छा, एक चीज़ होती है, अगर जेनेटिकली आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ आपके जी। जीन्स के अंदर है, हाँ, आपके अंदर 20% वो बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। हुँ। लेकिन अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल 50% वो ज़्यादा रखते हैं, तो बिल्कुल वो आएगी, ठीक बिल्कुल है। ज़रूर आएगी। और फिर हम अपने जीन्स को ब्लेम कर रहे होते हैं, या हमारी फैमिली में तो शुगर है, हमारी हुँ। फैमिली में तो ब्लड प्रेशर का मसला है। लेकिन अगर आपको पता है आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो आपको ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। और अगर ऑब्वियसली अगर आप अपनी डाइट ठीक रखते हैं, अपनी हर चीज़ मेंटेन रखते हैं उस चीज़ के मुताबिक, जैसे अगर किसी के ख़ानदान में बहुत ज़्यादा शुगर एग्जिस्ट हुँ। करती है, तो वो लोग एश्योर करें कि वो सफ़ेद मैदे का इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ना करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हुँ। हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली और फिर वो इससे आई बीमारी बिलीव है। कि चले अगर आना भी है तो उसकी एज को आप लिमिट कर सकते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। 30 में आना है तो आप उसको 50 पे लेके 50 जा पे सकते हैं, कर लेते 50 है हैं। तो 70 पे लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, एक जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं ना, तो शुरू के जो चंद दिन होते हैं बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ठीक हम्म। है? उसमें एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है जी, वाटर वेट रिड्यूस हुआ है आपका। जी जी। तो पहले 10-15 दिन के अंदर ही आपका 4-5 केजी गिर जाता है। तो वाटर वेट की एक तो क्या होती है, हर बॉडी टाइप के हिसाब से होता है ये, या बस सब में कॉमन ही है कि जो शुरू का वेट आपका श्रेड होता है बड़ा क्विकली जाता है सबका ही तकरीबन, हम्म। ठीक है? उसके बाद फिर एक ब्रेक लगती है आपकी। वो ब्रेक सम टाइम क्या, बल्कि 90% लोगों को वहाँ से डिसार्ट होके और रिवर्स कर जाता है वहाँ से। तो हम्म। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वाटर वेट जल्दी निकल जाता है। अगर आपका बेबी फैट है, थोड़ा हाँ। अर्सा पहले ही चर्बी बन बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन जो स्टक वेट वाला मसला है, उधर हम लोग गिव अप कर देते हैं, उधर हुँ। कहते हैं मेरा नहीं कटना, मैनू पता है मेरा नहीं कटना। हाँ। तो ऑब्वियसली दिस इज द आइडियल टाइम जिधर आपको ज़्यादा काम करने की हुँ। ज़रूरत है। आप अपना वर्कआउट एट दैट टाइम ज़्यादा बढ़ा दें, आप अपनी मेटाबॉलिक इंक्रीजिंग ड्रिंक्स को अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा ऐड कर दें, आप कावों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ उस वक्त में अपने आप को बिल्कुल रिलेक्टेड ना करें, चलो यार जैसे पहले वज़न कम किया था, ये भी खा लिया था तो कुछ भी नहीं हुँ। हुआ था। लेकिन उस टाइम में आपने कोशिश जारी रखनी है। हुँ। ऑब्वियसली अगर उस टाइम में आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बिल्कुल आपका स्टक वेट भी बड़ी जल्दी कम होने बिल्कुल लग ठीक जाएगा। है।